कि जितनी भी इंडिया के साथ हमारी वॉर्स हुई हो, चाहे वो 65 हो, चाहे वो 71 की हो या कारगिल हो, कुछ भी हो, कहते शुरुआत पाकिस्तान ने की हमेशा। सर बात वही है ना कि हम मानते नहीं, और दूसरा हमारे अभी तक अगर आप आज भी उठा के देख लें हमारे मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट, तो हमें एक हिंदू फोबिया हुआ है। हम हर चीज में मजहब को घसीट के ले आते हैं। तो कई एक दो फौजी भी आए शो में, वो भी नहीं बता सके कि कौन सी जंग हमने जीती, वो यही कहते हैं कि बस ये हम लड़े। तो हम उनसे जाके पंगे लेते ही क्यों अपने बड़े से? कोई भगोड़े नहीं इंडियन थे, नेवर। और हमारे लोग भी नहीं सर भागे। भगोड़े तो हम निकले ना, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर एक चीज यहाँ पे जरूर है कि जब भी मैंने सुना है, जहां तक सही है या गलत, कि जितनी भी इंडिया के साथ हमारी वॉर्स हुई हो, चाहे वो 65 हो, चाहे वो 71 की हो या कारगिल हो, कुछ भी हो, कहते शुरुआत पाकिस्तान ने की हमेशा। अटैक पहले पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान एक भारत के मुकाबले में एक छोटी और कमजोर मुल्क के तौर पे हम इसको देखते हैं, और फिर ये हर दफा जाके और हारे भी, मतलब कोई जंग जीती भी नहीं है। ये हमारे जो कई एक दो फौजी भी आए शो में, वो भी नहीं बता सके कि कौन सी जंग हमने जीती, वो यही कहते हैं कि बस ये हम लड़े। तो लड़ते ही क्यों थे? क्यों इस बात को या किसी भी चीज को ये लोग पहले ही टेबल टॉक तक नहीं ले जाते थे कि बैठ के बात की जाए, जब इन्हें अच्छे से पता है कि वहां जाएंगे और फिर वो हमसे कहीं ज्यादा बड़े, कहीं ज्यादा मजबूत, और हर तरह से उनके पास, चाहे वो आप हथियार कह लें या कुछ भी कह लें, सब कुछ है। तो हम उनसे जाके पंगे लेते ही क्यों अपने बड़े से? गैरिजन स्टेट किताब पे आप उसे पढ़ लें और उस पर सिस्टमैटिक डिस्कशन हो, क्योंकि ये सारी बातों का जिक्र मैंने अपनी किताब में किया है। और उसमें मैंने इंटरव्यू देखे पाकिस्तान के 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से किया, 4 आईएसआई के हेड से किया, कई लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल्स और ब्रिगेडियर्स एंड कर्नल्स एंड मेजर्स का किया। ये सारे अफसर के इंटरव्यू हैं और हर एक का जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैंने वो दिया है। सो आई नेवर मिन्स द पॉइंट, यानी मैं ये नहीं करता कि अपनी पसंद का पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं। लेट ऑल व्यूज बी एक्सप्रेस्ड। तो उसमें कई किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, लेकिन ये बात कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि सारी जंगें हमने शुरू की हैं। कश्मीर में भी हमने अपने जो जब ट्राइबल भेजे हैं, तो उसके बाद ही महाराजा ने डिसाइड किया। इंडिया का प्रेशर तो था कि यू जॉइन अस, जैसे हमारा प्रेशर था, बट ही वांटेड टू कीप कश्मीर यूनाइटेड अंडर हिज रूलरशिप, ठीक है ना। बट बाय सेंडिंग इन द ट्राइबल्स, और वो जब इस तरह शुरू हो गई, तो इंडिया ने फिर कहा कि अगर मदद लेनी है तो एक्सीड 1 65 वॉर भी हमने जो प्लान की, वो तो एक स्कैंडल बनता जा रहा है। इन्होंने जो लोग भेजे कश्मीर के अंदर, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं थी कि इंडियन कश्मीर में क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो वहां के कश्मीरियों ने, जो मुसलमान थे, उन्होंने कहा कि ये कौन लोग हैं जो हमारे साथ आके बात एक अजीब जुबान में करते हैं, क्योंकि कश्मीरी तो पंजाबी नहीं ना बोलते, और ये सब पंजाबी स्पीकिंग थे। और इन्होंने मन और शेरों की बात की, वहां पे किलोग्राम्स और वो आ चुके हुए थे, मैट्रिक सिस्टम आ चुका हुआ था। तो वो जो बेचारे कश्मीरी होंगे, वो ही घबरा गए कि हु आर दिस पीपल। तो ये इस तरह पकड़े गए सारे। तो कन्वेंशनल वॉर में हमारा कोई चांस नहीं कभी जंग जीतने का। और न्यूक्लियर वॉर अगर हुई, खुदा ना खास्ता, तो दोनों की तरफ तबाही है। पाकिस्तान फिर भी नहीं जीत सकता और ना इंडिया वो जंग जीत सकता है। तो अब जंग मुमकिन भी नहीं है इन रैशनल टर्म्स, अकल की बुनियादों पे। पागलपन की बुनियाद पे, जुनून की बुनियाद पे तो कुछ भी हो सकता है। सब जंगें हमने शुरू की, सब जंगें। ईस्ट पाकिस्तान वाली जंग में आप कह सकते हैं कि यहां से बुख्ती बहीनी गए तो इंडिया ने उन्हें ट्रेन किया। तो अब कौन किसने पहले जंग शुरू की, इस पे बहस हो सकती है। लेकिन जो कन्वेंशनल जंग हुई ना, जब ओपन जंग हुई है, तो वो तो जब हमने वेस्ट पाकिस्तान का फ्रंट खोला है और इंडिया ने फिर उसका जवाब दिया है। तो वही तो आप बता रही हैं, 13 दिन की जंग हुई थी या क्या, जी और वो जी, ऐसे ही कुछ सुना। सीज फायर हो गया। लेकिन बाकी सब जंगें हमारा इनिशिएटिव है। ये क्यों है, उसमें
जब मैं अपनी ये गैरिजन स्टेट वाली किताब लिख रहा था, तो आई टॉक टू सम सो कॉल्ड नहीं कहना चाहिए, लेट्स से अमेरिकन एक्सपर्ट्स जो मिलिट्री स्टडी करते हैं पाकिस्तान की और इंडिया की। उन्होंने कहा कि जब हम अपनी रिसर्च कर रहे थे, उसमें क्रिस्टीन फेयर है और 2-3 और बड़े नाम हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पाकिस्तानी जो सोल्जर या अफसर थे जिनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि हर मुसलमान जो है वो 10 हिंदुओं पे हावी है। तो इनको ये खुशफहमी थी कि जो जंगे हम पहले जीतते रहे हैं, अब भी हम वैसे जंगे जीतेंगे। हालांकि जंग की तर्ज, उसकी प्लानिंग, उसकी ट्रेनिंग, वो अंग्रेजों के आने के बाद बिल्कुल और किस्म की हो गई थी। जो फौज पाकिस्तान की है वो इंडिया की है, जो ट्रेनिंग इनकी है वही उनकी है, तकरीबन सारे वही यूनिट दोनों तरफ हैं। और दोनों जो हैं जब लड़ते हैं तो मेरे ख्याल से अपनी हिम्मत से ही लड़ते हैं। हो सकता है मैं ये कह रहा हूँ हमारे लोग भी दे फॉट लाइक टाइगर्स, इसमें कोई शक नहीं है, बट सो व्हाट, टाइगर्स ऑल्सो हैव टू लूज आउट टू वन अनदर। तो जो ज्यादा मजबूत है वो हावी हो जाएंगे। कोई भगोड़े नहीं इंडियन थे, नेवर। और हमारे लोग भी नहीं सर भागे। भगोड़े तो हम निकले ना, अनफॉर्चुनेटली। ये सर बात वही है ना कि हम मानते नहीं, और दूसरा हमारे अभी तक अगर आप आज भी उठा के देख लें हमारे मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट, हमें एक हिंदू फोबिया हुआ है। हम हर चीज में मजहब को घसीट के ले आते हैं। अब देखें, मुझसे ना आप बुलवाएं, क्योंकि मुझे फिर भी आई हैव टू बी केयरफुल। वजह यह है कि आपके पास शायद जो आज़ादी है, मेरे पास एक एज एन एकेडमिक चंद मजबूरी है कि कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो हो जाए और वापस आदमी ले ना सके। तो जहां तक आप एविडेंस की बात कर रही हैं, फैक्ट्स की बात कर रही हैं, आई टोटली एग्री विथ यू। हमारा साइकोलॉजिकल ये क्या प्रॉब्लम है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारा ये एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ये पुरानी जंगों की बुनियाद पे है, जो एक ज़माने में हुई, और जो मुसलमान आए उन्होंने जीत ली यहाँ के फौजों के खिलाफ एक ज़माने में। बट आई थिंक दैट कैन नॉट बी रिपीटेड। फ़र्क एक और बता दूं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम द टॉप, जिन्ना से लेके एंड तक, किसी तक आ जाए, दे आर ग्रेट टेक्टिकल थिंकर्स, बट दे आर नॉट वेरी गुड स्ट्रेटेजिक थिंकर्स। उनके पॉलिटिशियंस भी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करते हैं, उनकी आर्मी भी प्लानिंग है। मसलन मैंने अपनी किताब में बताया है कि कश्मीर में जब ये जंग हुई तो उसके बाद 1949 में उनका एक पूरा प्लान था कि इन द नेक्स्ट वॉर विद पाकिस्तान, इफ दे अटैक अस इन कश्मीर, वील क्रॉस द बॉर्डर एट लाहौर एंड अदर प्लेसेस, इंटरनेशनल बॉर्डर। तो उनकी तैयारी तो अगली जंग के लिए पहले दिन से थी। हमारे यहाँ कहा जाता है कि खास तौर पे लॉ मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो अयूब खान को भी कहते रहे और बाकी जनरल्स को भी कहते रहे कि ही इज एन एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल लॉ, और इंडिया कभी क्रॉस नहीं करेगा इंटरनेशनल बॉर्डर को, क्योंकि 47-48 की जंग महदूद थी टू द टेरिटरीज ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये कितनी एक मैं समझता हूं इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, क्योंकि इफ यू अटैक मी इन माय स्टमक, आई विल गो आफ्टर योर नेक। यार, मैं अपने आप को तो ऐसे ही बचाऊंगा ना। तो व्हाई वुड दे नॉट क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर इफ यू गो इनटू कश्मीर अगेन? एक दफा तो हो गया था, व्हाई वुड दे लेट इट बी रिपीटेड? तो हमारी एरोगेंस ही नहीं है, हमारी लैक ऑफ थिंकिंग है। देखना, कारगिल पे अगर आप आए, वहां पे भी आप देखें, टैक्टिकली तो हमने इंडिया को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया, लेकिन उसके पीछे डिप्लोमेटिक थिंकिंग कोई नहीं थी, उसके पीछे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कोई नहीं थी। अगर आप उस पे चाहें तो बात हो सकती है। तो आई पर्सनली थिंक देयर इज अ बिग 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 प्रॉब्लम इन द वे वी थिंक। वी आर टेक्निकल thinkers, but we are lousy strategic thinkers and operators.